बापू, राम की बात हम जब कर रहे हैं, राम के अब नए नए संस्करण आ रहे हैं। फिल्मों में भी राम है, मीडिया में भी राम है, राजनीति में अलग तरह के राम हैं, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर अलग तरह के राम हैं। चुनाव के पोस्टर से लेकर गाड़ी के स्टिकर तक आपको राम की अलग अलग छवि स्वाद अनुसार मिलेंगी। असली राम कहाँ है? असली राम परम सत्य में है, असली राम परम प्रेम में है, असली राम परम करुणा में है। बाकी तो एक पात्र में आप जल डालो तो अपने अपने पात्र के आकार का जल बन जाता है। यद्यपि जल का कोई आकार नहीं है, लेकिन कोई एक प्याले में ले, कोई एक लोटे में ले, कोई घड़े में ले, तो ये पानी तो सबका राम अपनी पात्रता के अनुसार होता है। लेकिन असली राम, जिसका आदि अंत आज तक कोई नहीं पा सका, वो परम तत्व राम, मेरी दृष्टि में असली राम वो है जहाँ प्रेम है, जहाँ सत्य है, जहाँ सत्य है, जहाँ प्रेम है और जहाँ करुणा है, वहाँ असली राम है। बापू, हमने देखा था जब हनुमान जी ने अपना सीना चीर कर दिखाया तो उसमें राम की जो तस्वीर थी वो लोगों ने देखी। अभी राम चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको हर तरफ नजर आएंगे, लेकिन क्या लोगों के हृदय में अभी भी राम वैसे ही हैं जैसे पहले थे, या आपको ऐसा लगता है कि हृदय को छोड़कर हर जगह राम है? देखो, राम जैसे भगवत गीता में कहा है कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, राम ईश्वर के रूप में सबके हृदय में है। कबीर साहब ने कहा कि मीरा ने कहा मुझे याद नहीं, लेकिन सब घट मेरा साइयाँ, राम अभी भी सबके हृदय में है, सदा सर्वदा रहेंगे। लेकिन हमारे स्वार्थ, हमारे हेतु, हमारी मानसिकताएं, हम राम को, जो मेरा देश, हमारा देश और ये पूरी पृथ्वी, पूरा विश्व राम को साध्य समझता था, आज कभी कभी राम को हम साधन बना बैठे हैं। इसलिए राम को हम सही रूप में नहीं समझ पा रहे। तो अब सीना खोलने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी ने राम दरबार में जब माला दी तो उसने मोती तोड़ डाले कि इसमें राम है, तो नहीं है तो फेंक दिया, लेकिन उसने सीना, तो मुझे लगता है कि ये त्रेता युग की बात है, ये अद्भुत है। लेकिन आज इतनी शिक्षा बढ़ी है, इतने यंगस्टर अध्यात्म में रुचि ले रहे हैं, और अभी आपने कहा कि रोबोट तक हम पहुंचे हैं, तो अब मेरी राय इतनी है विनम्र कि अब सीना फाड़ने की जरूरत नहीं है, आंखें खोलने की जरूरत है। बापू, हम बार बार ऋग्वेद से रोबोट के युग की बात कर रहे हैं। हमने एक क्लैश हमेशा देखा है, विज्ञान और भक्ति, ऐसा कहा जाता है साथ साथ नहीं चलते। और राम के मामले में भी आपने देखा होगा, हमारे ही देश में, हमारे ही यहाँ के लोग कहते हैं भगवान राम वैज्ञानिक तौर पर आप साबित नहीं कर सकते कि हुए, भगवान राम काल्पनिक हैं। सुप्रीम कोर्ट को इतना समय लगा राम मंदिर के बारे में अंतिम फैसला सुनाने में भी। तो क्या भक्ति और विज्ञान साथ साथ नहीं चल सकते? चलना ही चाहिए, लेकिन मैं ये भी कहूँ कि भक्ति भाव के बिना तो राम है ही नहीं। मानस में लिखा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में। जहाँ भाव होगा, जहाँ भक्ति होगी, जहाँ प्रेम होगा, वहाँ राम प्रकट हो जाते, ऐसा स्पष्ट सनातन उल्लेख है। लेकिन यहाँ मुझे ये कहना है कि भगवान राम, आपने क्या कहा? भक्ति और विज्ञान, हाँ, धर्म और विज्ञान एक साथ चलना चाहिए। राम ने, मानो कि वाल्मीकि जी ने रामायण, आदि रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी, पूरी दुनिया जानती है। वाल्मीकि वैज्ञानिक है, ये केवल साहित्यिक आदमी नहीं है, एक केवल योग वाला आदमी नहीं है, प्रयोग वाला आदमी है। उसके पास थियरी भी है और प्रैक्टिकल भी, वाल्मीकि में दोनों। और जिस हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ करके राम दर्शन, वो हनुमान को भी वैज्ञानिक कहा गया है। वाल्मीकि और हनुमान जी को, दोनों को आप जोड़े तो ये दोनों परम वैज्ञानिक है। लेकिन
उसके विज्ञान में संवेदना थी, और संवेदना धर्म का स्वरूप है। महात्मा विश्ववंद्य गांधी बापू ने कहा था कि संवेदना शून्य विज्ञान सामाजिक पाप है, सामाजिक अपराध। विज्ञान के बिना संसार में समता कभी नहीं आ सकती। सूरज विषमता नहीं ला सकता, समुद्र कभी विषमता नहीं ला सकता। कोई एक वैज्ञानिक घटना, एक कोई खोज करे तो खोज करने वाले परिवार के पूर्ति वो मर्यादित नहीं थी, पूरे विश्व का आशीर्वाद मिल। तो राम सम है, राम धर्म है, और धर्म और विज्ञान दोनों एक एक साथ चलना चाहिए। और ये दोनों के बिना, ये एक ट्रैक समझ लीजिए, जो एक ऐसा मार्ग है कि उसके ऊपर से हम हनुमान जी विज्ञान है, वैज्ञानिक है, इसलिए सीता जी की खोज उसको क्यों सौंपी गई? वैज्ञानिक की ऊर्जा कहाँ है, खोज सकता है। जगत का कल्याण करने वाली वो परम शक्ति कहाँ है, उसकी खोज वैज्ञानिक के सिवा कोई नहीं कर। ज्ञानी तो केवल पढ़ेगा, ज्ञान मोक्ष देता है, लेकिन समाज के लिए जो कल्याण, समाज के लिए उत्कर्ष, समाज के लिए दिव्य दृष्टि, इसके लिए कोई वैज्ञानिक चाहिए। और हनुमान जी को ही काम सौंपा गया था। और वाल्मीकि के आश्रम में ही जानकी को क्यों छोड़ने गए? ऋषि मुनि तो कई थे, लेकिन ऊर्जा गलत हाथ में जाएगी तो विस्फोट करेगी। इसलिए एक वैज्ञानिक के वहाँ ऊर्जा को सुरक्षित रखी, और इस ऊर्जा का परिणाम ये आया, ये परम शक्ति जगदम्बा जानकी ने 2 पुत्र दिए, ये विश्व को एक परम ऊर्जा का परिणाम प्राप्त किया। लेकिन ये वैज्ञानिक के कारण, तो धर्म और विज्ञान एक साथ ही चलना चाहिए, ये जरूरी है।